विक्रम साराभाई एक अद्भुत इंसान थे। वो एक वैज्ञानिक, एक सपने देखने वाला और एक नेता थे। साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनका एक विजन था। वो अंतरिक्ष की तकनीक का इस्तेमाल भारत की मदद के लिए करना चाहते थे। वो आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते थे। साराभाई का जन्म 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। वो एक होशियार छात्र थे। उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत उत्सुकता थी। साराभाई ने फिजिक्स पढ़ाई। वो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने वहां से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। साराभाई भारत वापस आए। वो अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की मदद के लिए करना चाहते थे। उन्हें विज्ञान की शक्ति पर भरोसा था। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष की तकनीक से भारत को कैसे फायदा हो सकता है। उनका सपना था कि इसका इस्तेमाल संचार के लिए हो। वो शिक्षा के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे। वो मौसम की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए इसका उपयोग करने का सपना देखा। साराभाई का विजन बहुत बड़ा था, लेकिन वो इसे हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ थे। विक्रम साराभाई जानते थे कि भारत को एक अंतरिक्ष कार्यक्रम की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार की स्थापना की। यह इसरो की ओर पहला कदम था। 1969 में इनकोस्पार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बन गया। साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने जोश और लगन के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम बनाई। साराभाई के नेतृत्व में इसरो ने अपने पहले कदम उठाए। यह सीखने और बढ़ने का समय था। साराभाई ने प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि गलतियों से सीखा जाता है। इसरो के लिए साराभाई का विजन स्पष्ट था। वो चाहते थे कि यह एक विश्व स्तरीय अंतरिक्ष एजेंसी बने। वो चाहते थे कि यह देश की जरूरतों को पूरा करे। विक्रम साराभाई जानते थे कि उपग्रह भारत की प्रगति की कुंजी है। उपग्रह संचार में मदद कर सकते थे। वो मौसम के पूर्वानुमान में मदद कर सकते थे। वो संसाधन मानचित्रण में मदद कर सकते थे। साराभाई ने भारत के पहले उपग्रह के विकास की शुरुआत की। इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। 1975 में जब आर्यभट्ट लॉन्च हुआ तो यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। यह साराभाई के विजन का प्रमाण था। आर्यभट्ट की सफलता ने भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने और उपग्रह लॉन्च किए। इन सैटेलाइटों ने विभिन्न क्षेत्रों में मदद की। इन्होंने संचार को बेहतर बनाने में मदद की। उन्होंने मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद की। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद की। साराभाई का विजन हकीकत बनता जा रहा था। विक्रम साराभाई लॉन्चिंग क्षमताओं के महत्व को समझते थे। वो जानते थे कि भारत को अपने रॉकेट चाहिए। उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV के विकास की शुरुआत की। SLV को छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने भारत को अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान की। साराभाई का विजन SLV से भी आगे था। उन्होंने अधिक शक्तिशाली रॉकेट्सों की कल्पना की। उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV की नींव रखी। उन्होंने भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV का विकास भी शुरू किया। ये प्रक्षेपण यान भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने के लिए आगे बढ़ते। ये भारी उपग्रह ले जाते। ये ऊंचे ऑर्बिट तक पहुंचते। भाग 5 कक्षा में एक विरासत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई के योगदान को याद रखा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC उनकी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यह प्रक्षेपण यान विकास के लिए इसरो का प्रमुख केंद्र है। VSSC वह जगह है जहां रॉकेट डिजाइन और निर्मित किए जाते हैं। यह नवाचार का केंद्र है। यह एक ऐसी जगह है जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर साथ मिलकर काम करते हैं। VSSC ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने भारत के सभी प्रक्षेपण यानों का विकास किया है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। भाग 6 एक पथ प्रदर्शक का सम्मान। उनके नाम पर इसरो की पहल। इसरो कई तरह से विक्रम साराभाई को सम्मानित करता है।
सबसे महत्वपूर्ण में से एक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यह उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। इसरो ने विक्रम साराभाई राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया। यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इसरो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। यह दिन सी.वी. रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। साराभाई विज्ञान शिक्षा और आउटरीच के प्रबल पक्षधर थे। इस दिन को देश भर में मनाते हुए देखकर उन्हें गर्व होता। भाग 7 प्रेरक पीढ़ियां, शिक्षा पर साराभाई का प्रभाव। विक्रम साराभाई शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनका मानना था युवा मन को पोषित करना चाहिए। वह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहते थे। साराभाई ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें प्रबंधन शिक्षा की शक्ति में विश्वास था। वह ऐसे नेता तैयार करना चाहते थे जो भारत के विकास में योगदान दे सके। साराभाई ने अन्य संस्थानों की स्थापना में भी योगदान दिया। ये संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। वे शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। भाग 8 एक वैश्विक हस्ती, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रभाव। विक्रम साराभाई सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति थे। उन्हें सहयोग की शक्ति में विश्वास था। वह ज्ञान बांटने के महत्व को समझते थे। वह पूरी मानव जाति की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते थे। साराभाई ने अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। उनका मानना था सर्वश्रेष्ठ से सीखने में है। साराभाई का दृष्टिकोण राष्ट्रीय सीमाओं से परे था। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां अंतरिक्ष अन्वेषण एक साझा प्रयास होगा। उनकी विरासत अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रेरित करती रहती है। भाग 9 निष्कर्ष। विक्रम साराभाई की चिरस्थायी विरासत। विक्रम साराभाई की विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत जैसा विकासशील देश भी अंतरिक्ष में महान काम कर सकता है। साराभाई का दृष्टिकोण इसरो का मार्गदर्शन करता रहता है। उन्होंने वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सपना देखा था। भारत और दुनिया के लिए उनके योगदान अतुलनीय है। उन्हें हमेशा एक सच्चे दूरदर्शी के रूप में याद किया जाएगा। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।